नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में गद्य पढ़ेंगे। 7वां गद्य यह है हार की जीत। आप पुस्तक में पेज नंबर 38 निकालें और देखें तो उनके जो कवि हैं उनका नाम है सुदर्शन। उनका जन्म 1896 और निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन उनका उपनाम था, उनका पूर्ण नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सिलाटकोट में हुआ था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। जब वे 7वें दर्जे में थे, कहानियाँ तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। और प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है। जो आज हम पढ़ने वाली है वो कहानी सुदर्शन जी ने पौराणिक कथा के द्वारा लिखी है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़े ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़े को लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। आइए हम कहानी देखते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। जैसा आनंद माँ पहली बार अपने बेटे को देखती है, तो जैसा आनंद उसके हृदय में होता है, वैसा आनंद और किसान को अपनी फसल को देखकर होता है, ऐसा आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। और भारती जो है वह एक साधु था, तो भजन कीर्तन के बाद जो समय बचता था वह घोड़े के साथ बिताता था। और वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान यानी कि शक्तिशाली था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उन जैसा घोड़ा पूरे गांव में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान कह के पुकारते। घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। अपने हाथ से रहता, खुद दाना खिलाते और देख रेख कर प्रसन्न होते थे। फिर बाबा भारती थे तो वो अपने हाथों से उसको सहलाते थे और अपने हाथों से ही उनको खाना भी खिलाते और उनको देख देख कर प्रसन्न यानी कि खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती थे, उन्होंने अपना रुतबा, माल सामान, जमीन आदि सब कुछ घोड़े के लिए छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी घृणा थी। वह नगर के जीवन में भी नहीं रहना चाहते, नफरत थी।
घृणा यानी नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। बाबा भारती गांव के एक छोटे से मंदिर के अंदर रहते थे और वहाँ भजन कीर्तन करते रहते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वह सुल्तान के बिना, उनके घोड़े के बिना वह नहीं रह सकता, ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती अपने घोड़े को चलता हुआ देखकर उन पर लट्टू थे और कहते थे कि वो ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर यानी बादल को देखकर नाचता है, अपने पंख पसारे वैसे ही घोड़ा चलता है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बाबा सुल्तान क्या करते, संध्या के समय यानी सांझ के समय उस सुल्तान पर यानी के घोड़े पर चढ़कर आस पास के चक्कर काट लेते, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। खड़क सिंह उस इलाके का सुरक्षित डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का एक डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग क्या करते थे, खड़क सिंह का नाम सुनकर कांपते थे, डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची कि सब गांव वाले बात करके उनकी कीर्ति सुल्तान के कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसने देखने के लिए अधीर हो उठा कि देखूं तो सही कि बाबा भारती कैसे है। तो वह डाकू का हृदय हुआ कि वो बाबा सुल्तान को देखे। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। फिर डाकू एक दिन दोपहर का समय था, तब उस समय बाबा भारती के पास डाकू आ पहुंचा और बाबा भारती को नमस्कार किया और उसके पास आकर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? फिर बाबा भारती ने उनको प्रश्न किया कि खड़क सिंह क्या हाल है, कैसा चल रहा है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। फिर खड़क सिंह ने क्या कहा कि आपकी दया भावना है, सब कुछ कुशल मंगल है, कहो इधर कैसे आ गए? फिर बाबा भारती ने उनसे कहा कि कहो यहाँ आने का कोई तो कारण होगा ना, यहाँ कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो खड़क सिंह कहने लगा कि सुल्तान की चाह प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर बाबा भारती कहते कि विचित्र प्राणी हैं, उनको देखोगे तो प्रसन्न यानी कि खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ पे खड़क सिंह कहता है कि मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो बाबा भारती कहते कि उसकी चाल ऐसी है कि तुम्हारा मन मोह लेगी, तुमको आकर्षक बना देगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो अब खड़क सिंह कहता है कि सब लोग कहते हैं कि वो देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तब बाबा भारती कहते कि उसके बारे में तो क्या कहूँ, जो लोग उसको देखते हैं तो देखते ही रहते हैं और उसके हृदय में उसकी छवि छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिनों से मैं
खड़ग सिंह बोल रहा है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं घोड़े को सुल्तान को देखूं, तो आज मैं यहाँ आ गया। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचते हैं। अस्तबल यानी कि घोड़े को रखे जाने वाली जो जगह होती है उनको अस्तबल बोलते हैं। तो बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों घोड़े को जिस स्थान पे रखा गया था वहाँ पहुँचते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने क्या कहा? घमंड से अपना घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उन्होंने खड़ग सिंह उस घोड़े को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। खड़ग सिंह ने लाखों घोड़े देखे, लेकिन जो सुल्तान था उन जैसा घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। फिर खड़ग सिंह सोचने लगा कि ये तो बहुत भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास मेरे पास भी होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ कि इस बाबा भारती एक साधु थे और साधु को ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। कुछ देर तक वहाँ वह आश्चर्य में विचार रहा था और खड़ा रहा उधर। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी फिर बाद में जो खड़ग सिंह था उनके हृदय में हलचल होने लगी और अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? फिर अधीराई से वह खड़ग सिंह बोला कि बाबा जी, वो बाबा भारती से बोलते हैं कि उसकी चाल तो मैंने अभी देखी ही नहीं है। बाबा जी, मैं मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। फिर बाबा जी भी मनुष्य ही थे और मनुष्य, आपको सबको पता ही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो प्रशंसा करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही वह खड़ग सिंह उसकी प्रशंसा करने लगे, तो उनकी प्रशंसा करते उनका हृदय भर आया और घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। फिर घोड़े को जो वहाँ उन्हें अष्टबल में रखा था वहाँ से छोड़कर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा और घोड़ा हवा की तरह दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। फिर घोड़े की चाल देखी तो डाकू खड़ग सिंह है, उनके मन में सांप लौट गया, यानी विष भर गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता है। वह आखिर एक डाकू था और डाकू लोग को जो वस्तु पसंद आ जाए वह अपना अधिकार समझकर उसे अपने पास ही रखते हैं। उसे पास बाहुबल था और आदमी थे। उसके पास अनेक बाहुबली जैसे आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। फिर डाकू खड़ग सिंह ने क्या कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा, मैं उसे ले जाऊंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अष्टबल की रखवाली में कटने लगी और वहाँ से ऐसा कह के
खड़क सिंह चला गया। फिर बाबा भर्ती को रात भर देर देर तक नींद भी नहीं आती उनकी धमकी सुनकर, और रात को वह अस्तबल की रखवाली करते और पहरा देते थे, और पूरी रात ऐसे ही कट जाती थी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। उनको हर वक्त, प्रतिक्षण यानी हर वक्त, उनको खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए थे। फिर उनकी कई महीनों बीत गए उनकी राह देख देख कर, फिर भी वह डाकू खड़क सिंह नहीं आया, और बाबा भारती असावधान यानी कि उन्होंने सावधानी बरतनी छोड़ दी थी। संध्या का समय था। संध्या यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर बैठकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आँख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में ही फूले न समाते थे। फिर वह सैर के लिए जा रहे थे तो उसकी आँखों में, बाबा भारती की आँखों में एक चमक थी। वह प्रसन्न यानी बहुत खुश हो रहा था घोड़े पर बैठे हुए, और घोड़े को देखता, कभी कभी तो घोड़े को देख रहा था, फिर उसके रंग को देख रहा है, मन ही मन वह खुश हो रहा था घोड़े को देख देख कर। सहसा एक और से आवाज़ आई। उतने में ही एकाएक आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कांगले की सुनते जाना। फिर वहाँ से एक आवाज़ आई कि ओ बाबा, इस कांगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपरिचित वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है उसमें हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बाकी जो है तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अष्टो।